वालेकुम डियर यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का मसाला की। ये एक बहुत ही टेस्टी चिकन की डिश है। इसके लिए हम चिकन को पहले पैन में कुक करेंगे अलग से और फिर उसको स्पाइसी ग्रेवी में मिक्स करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं चिकन टिक्का मसाला अपने घर में किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक चाहिए। सफ़ेद सिरका चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच। आप लेमन जूस भी ले सकते हैं इसकी जगह। और 1 खाने का चम्मच चाहिए होगा लहसुन अदरक पेस्ट। 4 खाने के चम्मच चाहिए होंगे दही के। सबसे पहले मैं चिकन में लेमन जूस ऐड करूंगी और अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें आप ऐड करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट, दही और जो हमारे मसाले हैं वो सब के सब इसमें ऐड करेंगे और अब चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए जी, हमने अपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, फिर यह है कि ज़रा इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का हो जाता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी ठीक है। तो चलिए जी, 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। एक पैन लिया मैंने, उसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। पैन में मैंने ऑयल डालकर उसको फैला दिया। अब मैं इसमें चिकन के पीसीज ऐड करूँगी। और ये जो मसाला बचा चिकन का, इसको हम अभी नहीं डालेंगे चिकन में, इसको हम साइड पे ही रखेंगे क्योंकि हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ग्रेवी में ये बहुत मज़ेदार लगता है। अब चिकन मैंने पैन में डाल दिए। अब 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब आप देखेंगे कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। इसी पानी में ये गलेगा। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे लो फ्लेम पर, या फिर हम जब तक इसको कवर करके पकाएंगे जब तक चिकन गल नहीं जाता। जितनी देर चिकन पक रहा है उतनी देर हम ये करेंगे कि एक अलग पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जो कि मैंने चॉप्ड कर लिए इसको डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याजों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डालेंगे। मिक्स करेंगे। प्यूरी डालकर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी डालकर भी इसको पका सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने कुक कर लिया। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1.5 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने शुरू में मैरिनेशन में भी डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों को इसमें ऐड करेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये जो मसाला हमने बनाया था, शुरू में मैरिनेशन का मसाला अलग निकाल लिया था, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और अब इनको भूनना है। इधर चिकन को चेक करते हैं जो हमने लो फ्लेम पर रखा था कुक होने के लिए। चिकन बिल्कुल तैयार है और अच्छे से गल भी गई है। जब आप चिकन का कवर उठाएं और अगर चिकन में पानी मौजूद हो तो आप फ्लेम हाई कर सकते हैं और पानी खुश कर सकते हैं। तो चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। चिकन को अब हम उस मसाले में डालेंगे जो मसाला हमने बनाया है। अब इसमें जो चिकन हमारी है उसको शामिल करेंगे। मसाले में डाल के अब हमने मसाले के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करना है। चिकन डाल के मैंने मिक्स कर लिया था और अब इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो जी, पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाना है 10 मिनट के लिए। तो चलिए गाइस, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर उठाते हैं। तो जी, हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है।
ज़बरदस्त कलर भी है इसका और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए गाइस, हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने एक बॉल में इसको सर्व करने के लिए निकाल लिया है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। आप इसे बनाएं, ट्राई करें और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। तो चलें मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।